रहीम डियर व्यूअर्स, जैसा कि गाहे बगाए हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो इस आज की इस वीडियो के अंदर एक तो आपको ये बताएंगे कि नम्स की जो एमबीबीएस और बीडीएस की मेरिट लिस्ट है उसके हवाले से, और दूसरा जो है जो एक कमेटी की चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी जो है ना डॉक्टर महेश कुमार की सरबराही के अंदर एक मीटिंग हुई पीएमडीसी की और फेडरल हेल्थ मिनिस्टर की और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की और सिजम्बो की तरफ से, तो उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। पहले पहले तो ये बताएं कि आज जो है ना नम्स की एमबीबीएस और बीडीएस की जो है वो लिस्ट लग गई है। अभी लिस्ट लगी है तो इसकी डिटेल थोड़ी देर में हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये लिस्ट लग गई है। अब इस लिस्ट का जो यूएचएस की लिस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगनी है यूएचएस की, उसके ऊपर नम्स और जिस तरह हम आपको पहले बता रहे थे कि सिजम्बो और नम्स जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि यहाँ से जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो जहाँ यूएचएस के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, ये सिजम्बो और नम्स में जाएंगे तो इनकी सीटें वेकेंट होंगी। इन वेकेंट सीटों के अगेंस्ट फिर एक अच्छा खासा जो है ना मार्जिन जो है वो गैप क्रिएट होगा। उस गैप को फिल करने के लिए जो है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। और आज की जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं नेशनल हेल्थ के डॉक्टर महेश कुमार, उसकी सरबराही के अंदर एक मीटिंग हुई 2 दिन कबल। उस मीटिंग के अंदर कुछ सिफारशात पेश की गई, कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। एक तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि 3 साल की जो वैलिडिटी है उसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। इस तरह इस साल जो एक क्यास क्रिएट हुआ और एक पटिशन दायर हुई और बहुत सारा मामलात ख़राब हुए। जो फ्रेशर्स थे उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे बार बार के रिपीटर्स को सीटें दे दी जाती हैं। तो इस हवाले से जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि इस साल जितना क्यास क्रिएट हुआ है, जितना मसाइल, जितने इश्यूज ने सर उठाया है, अब ये वैलिडिटी 3 साल की नहीं बच पाएगी। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि ये 3 साल की जो वैलिडिटी है, इसको जब डिटेल गौर से चेक किया गया तो पता चला तो ये तो एक गलत पॉलिसी है। तो इसके ऊपर जो है ना उन्होंने डिस्कशन की। डिस्कशन करने के बाद जो लॉ मिनिस्ट्री है उसको ख़त भी लिख दिया गया, लेटर लिख दिया गया कि इसको किस तरीके से जो है ना ख़त्म किया, क्योंकि अब ये 3 साल जो वैलिडिटी है ये अब पार्लियामेंट से ही ख़त्म होगी, क्योंकि ये एक्ट बना हुआ था वहाँ से ही। तो ये वहाँ से जो है इसके लॉ मिनिस्ट्री को जो है ना इसके ऊपर सिफारशात और इसके ख़त्म करने के हवाले से लिख दिया गया है। और पीएमडीसी ने जो है जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी थे उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट मांग ली है। दूसरा जो है वो इशू था डेंटल कॉलेजेस के हवाले से। डेंटल की आलमोस्ट जो सीटें हैं वो काफ़ी सारी खाली हो जाती हैं, या तो बच्चे एमबीबीएस में चले जाते हैं। तो इस तरह जब 3 साल वैलिडिटी को देखा गया तो उसका नतीजा ये निकला कि जो लाड़काना यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि एक सेशन के जो है सिर्फ 10 से 15 बच्चे बच्चे हैं बीडीएस के, बाकी सारे जो है ना वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, वहाँ भी मोर और लेस यही सिचुएशन है कि डेंटल कॉलेजेस के अंदर जब से ये 3 साल वैलिडिटी इम्प्लीमेंट हुई है तो हर साल की हर क्लासेस के अंदर 10 से 15 स्टूडेंट जो है ना हर सेशन के अंदर कम है। जब इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना एविडेंट हो गई कि इस 3 साल पॉलिसी की वजह से एक तो सीटें खाली हो रही हैं, रिसोर्सेज ज़ाय हो रहे हैं, और सीटें जो है ना वो खाली होने की वजह से रिसोर्सेज एज इट चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी इंटरटेन नहीं हो रहे, और जो गैप क्रिएट हो रहा है इस गैप को फिल किया जाए। इस हवाले से भी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ से, तमाम सूबों से जो है ना वो डिटेल मांग ली हैं कि कितनी कितनी सीटें जो है ना हर सेशन के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस की जो है ना वो वेकेंट है। स्पेशली बीडीएस की जो है ना डाटा मांगा गया है, क्योंकि बीडीएस का गैप बहुत ज़्यादा था। बीडीएस के स्टूडेंट्स जो है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस हवाले से भी एक स्ट्रिक्टनेस देखी गई। और फिर फेडरल मिनिस्टर जो हेल्थ हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि इस तरह 3 साल वैलिडिटी की वजह से जो एक क्यास क्रिएट हुआ, या हर साल स्टूडेंट्स मायूस हो जाते हैं जब उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो
वो फिर सेंट्रल एशिया के अंदर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके अपनी एमबीबीएस करते हैं जो कि पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज नहीं है, या वो सब स्टैंडर्ड हैं या लो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर लेते हैं। उसके बाद फिर उनको एनआरई की देना पड़ता है, और एनआरई का फेलियर रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से भी जो है ना कंसर्न शो किया गया कि अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को बेहतर बना लिया जाए तो बच्चे फिर बाहर ना जाएं, बाहर की जो लोअर और सब स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से एमबीबीएस ना करें। इसके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किए गए। तो ये जो है ना ये फेडरल मिनिस्टर की तरफ से जो है ना कंसर्न थे। बाकी जैसा कि आपको बताया कि तमाम जो डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ की सीटें जो है ना वो ना सिर्फ प्रोविंशियल बल्कि सिजेम्बो के नुमाइंदे ने भी ये बात वहाँ पे पॉइंट रेज किया कि इस तरह वैलिडिटी जो है ना वो एडमिशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि बगैर एग्ज़ाम दिए जब एक एग्ज़ाम आपने दे लिया प्रीवियस ईयर्स के अंदर, उसी की बेस के ऊपर आप फिर एडमिशन लेंगे तो उससे फिर ये होगा कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट के लिए। वो फिर उस अपॉर्चुनिटी को जब अवेल करता है तो वो सीट फिर खाली करनी पड़ती है। इस तरह हमने ऑलरेडी भी इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो आवाज़ उठाई थी कि जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो जब वहाँ से छोड़ के आते हैं तो वो सिर्फ एक सीट नहीं होती बल्कि वो दो सीटों का इम्पैक्ट डालती है। एक तो वो सीट खाली हो गई जो किसी और बच्चे को मिलनी थी, वो वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। फिर दूसरी ये कि जिस सेशन में वो आके इंडल्ज हो रहे हैं, इन हो रहे हैं, तो उस सेशन के अंदर भी वो सीट चली जाती है। तो वो एक सीट जो है ना वो दो सीटों का इम्पैक्ट डालती है गवर्नमेंट रिसोर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो फोकस किया गया। इस तरह मैं आप स्टूडेंट्स को पहले भी कह रहा था, स्पेशली जो फ्रेशर्स थे, कि वो बजाय कोर्ट और कचहरियों के बजाय अगर वो फोकस करते इस चीज़ के ऊपर कि जाके वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को मिलते, जिस तरह आप डे वन से उन्होंने जो है ना एक स्टांस लिया हुआ है, तो उनको वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता था। कोर्ट कचहरियों से कोई बेनिफिट नहीं मिला। एनी हाउ जो भी किस्मत में होता है वैसे ही होता है। डायरेक्शन जो है ना अगर इस तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता तो यहाँ से रिजल्ट ज़्यादा मिल सकते थे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी का तो मेरी यही एनालिसिस है कि अब वैलिडिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, अब वैलिडिटी नहीं बचेगी, अब सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी होगी। हाँ, अब अगेन वही कि जो इस साल के फ्रेशर्स हैं 2025 के, 2026 के रिपीटर बनने जा रहे हैं, तो इन चारों के साथ इस साल भी जो है ना एडमिशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, और नेक्स्ट ईयर अगर वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो इनको नेक्स्ट ईयर जो है ना नए सिरे से जो है ना, जिनका एडमिशन नहीं होगा तो उनको नए सिरे से एमडी कैट देना पड़ेगा, और उनको इस वैलिडिटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस साल के एमडी कैट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर नेक्स्ट ईयर डिफ़िकल्टी इंडेक्स ज़्यादा हो जाए और मेरिट लो हो जाए तो उनको इस परसेंटेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके ऊपर हाँ एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि मुख्तलिफ आ रहा है इसके ऊपर कि अगर वैलिडिटी ख़त्म होती है 2026 की तो ये 2025 वाले हैं इनको अगले साल कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि वैलिडिटी जब ख़त्म होगी तो इनका फिर फेट क्या होगा। एक इनके पास इस चीज़ के ऊपर भी गौर किया गया कि इन स्टूडेंट्स को शायद रेसिप्रोकली इसका इम्पैक्ट ना हो। 2026 का जो एमडी कैट है, 2026 में जो लोग अपेयर होंगे उनकी वैलिडिटी 1 साल की कर दी जाए, और उससे ऑनवर्ड पीछे जो बच्चे होंगे जो 2024 और 2025 वाले, इनकी 3 ईयर वैलिडिटी के अंदर शायद इनको कंसिडर किया जाए। ये एक अलग बहस है, ये तो जब आएगी बात तो उसके ऊपर बहस होगी। फिलहाल ये क्यास आराइयाँ ही हैं, स्पेशली जो इस साल के फ्रेशर्स हैं, अगर ये नेक्स्ट ईयर रिपीटर बनते हैं तो इनका क्या फेट होगा, ये तो नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन है। अभी तो हम इसी जो मीटिंग्स हुई हैं इससे यही लग रहा है कि 3 साल वैलिडिटी जो है ना एटलीस्ट 2026 से ऑनवर्ड जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। और नम्स का जैसा मैंने आपको बताया, अब नम्स के बाद हम नेक्स्ट वेट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट फोर्थ मेरिट लिस्ट आनी है यूएचएस की, उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। अल्लाह करे जो ये नम्स और सिजम्बो के अंदर जो स्टूडेंट जाएंगे उनकी जगह जो गैप क्रिएट होगा उसके ऊपर ही हम तजिया कर सकेंगे। अगेन मैं अपनी वही बात को रिपीट करूं कि जो 3500 से अंदर स्टूडेंट्स हैं वो होपफुल रहे, उनका एमबीबीएस के अंदर एडमिशन के चांसेस इंशाल्लाह 99% है, और जो 3750 और 3800 के अंदर अंदर हैं वो बीडीएस के अंदर इंशाल्लाह उनका एडमिशन हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपने होस्ट डॉक्टर रियाज मलिक को इजाज़त दें, और अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डॉक्टर रियाज खरवाला को तो चैनल सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन दबा दें और वीडियो शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।